Morning students, how are you? I hope you all are doing well. This is your 9th class textbook. Now we are going to start second lesson. बच्चों, 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ गाने वाली चिड़िया के बारे में हम आप जानेंगे। इस पाठ में गाने वाली चिड़िया माने यहाँ पर मेहनत करने वालों को यह चिड़िया अपना गाना सुनाना चाहती हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम गाने वाली चिड़िया रखा गया होगा। चलिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इस पाठ में। इस पाठ के चित्र में आपको एक किसान, 2 बैल और एक पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यह पक्षी उन मेहनत करने वालों को यानी किसान को और जो भी मजदूरी करता है उन लोगों को अपना गाना सुनाना चाहती हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम गाने वाली चिड़िया रखा गया होगा। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। इनके द्वारा ही हमें खाने के लिए खाना मिलता है। इसीलिए हमें इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। किसान हमारे लिए ही अन्न पैदा करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक वे मेहनत करते हैं। चलिए, पाठ में आगे उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। कहानी पढ़कर समझना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना समाज में किसान व मजदूरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी पढ़कर समझना, यहाँ पर गाने वाली चिड़िया के बारे में एक कहानी के रूप में इस पाठ में दिया गया और सरलता से इस कहानी को हमें इस पाठ में बताया गया साधारण से। समाज में किसान व मजदूर, समाज में किसान और मजदूर कितनी मेहनत करते हैं उसके बारे में भी इस पाठ में इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वे हमारे जीवन के आधार हैं। वे ही हमारे जीवन के आधार इसलिए क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न पैदा करता है और मजदूरी करने वाला हमारे कोई भी काम हो तो मजदूरी करने वाला ही हमारे काम करता है। इसीलिए इन दोनों के बारे में यहाँ पर पाठ में दिया गया। इनके प्रति स्नेह, प्रेम, सहानुभूति आदि रखना और इनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में गाने वाली चिड़िया की कहानी के बारे में यह दिया गया। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। एक राजा था और वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था, यानी उसका महल बहुत ही सुंदर था। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। उस महल की सुंदरता सुनकर संसार से कोने कोने से यात्री यहाँ पर महल को देखने आते थे और यह यात्रियों ने अपनी यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। यहाँ पर जो भी यात्री महल देखने आया करते थे उस यात्रियों ने महल की सुंदरता के बारे में बहुत अच्छे से कहा था। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। यह यात्री उस महल के साथ साथ एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी इसमें लिखा था। यात्रा वर्णन में यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी, यानी कि महल के करीब ही यह चिड़िया रहती थी जंगल में और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला, यानी कि इस चिड़िया के बारे में राजा को कभी इसके बारे में पता ही नहीं था। यात्रियों का वर्णन तब महल देखकर गए हुए यात्रियों ने इस यात्रा वर्णन में लिखा था, तब राजा को इस पक्षी के बारे में पता चला। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा, यानी कि उस पक्षी के बारे में पता चलते ही राजा ने उस पक्षी के बारे में चाहा कि वह देखना और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, यानी कि उस पक्षी को सेवकों के द्वारा वह लाकर देखना चाहता था। तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। जाओ
जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ। मैं उसका गाना सुनना चाहता था। राजा ने अपने सेवकों को गाने वाली चिड़िया को जंगल से लाने के लिए कहा था। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए नए शब्दों के बारे में देखेंगे। बच्चों, नए शब्द में देखिए। राजा किंग, महल ए पैलेस, गर्व प्राउड, चिड़िया ए बर्ड, जंगल फॉरेस्ट। आप गृह कार्य में नीचे दिए गए इन शब्दों को अपने वाक्यों में लिखिए। पहला चिड़िया, दूसरा सुंदर, तीसरा महल, चौथा राजा। इन शब्दों को अपने गृह कार्य में करिए। आप अपने क्लास नोट्स में लिखिए। धन्यवाद। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए नए शब्दों के बारे में देखेंगे।